क्या हो गया, क्या बात है? इस तरह से बेचैन क्यों हो रही हो? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ बताओगी मुझे, क्या हो गया है? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। ओह, कितनी गर्मी है। एसी चल रहा है फिर भी शरीर ठंडा नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आग में बैठी हूँ। माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? जिंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी। इस गर्मी में मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम घबरा रही हो। अच्छा रुको रुको, थोड़ा पानी पी लो, शायद तुम्हें आराम मिले। हाँ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। खिड़की खोल दूं? खिड़की मत खोलो, बाहर की गर्म हवा आएगी तो और मर जाऊंगी। इस साल इतनी गर्मी होगी सोचा नहीं था। बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। कुछ इंतजाम करो, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। देखो ना, बाहर धूप कैसे पड़ रही है। लगता है सब पिघल जाएगा। इस शहर में रहना मुश्किल हो गया है। हाँ, एक बात कहूँ तनिया, इस गर्मी और प्रदूषण में रहोगी ना तो मर जाओगी। मैं कहता हूँ चलो ना गांव चलते हैं, वहां कम से कम प्राकृतिक हवा मिलेगी, हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहेगा। समझो ना, पेड़ों की छांव में ठंडक मिलेगी, मिट्टी के घर में मजे से नींद आएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्या कहती हो? गांव? क्या कह रहे हो तुम? मैं कभी गांव नहीं गई। वहां जाकर क्या करूंगी? वहां तो कुछ भी नहीं है, ना एसी, ना अच्छा बिस्तर, ना ठीक से बाथरूम। मैं कैसे रहूंगी? तुम सोच समझ कर बात कर रहे हो। हाँ बाबा, वहां मिट्टी का घर है, इसीलिए तो ठंडा रहता है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। देखो मेरी बात मानो, मैं बचपन में ही वहां पला बढ़ा हूँ और मुझे पता है कि वहां कितना सुकून मिलता है। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठकर हवा खाने का एहसास ही अलग होता है। हाँ, तुम एक बार जाओगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज है वो। लेकिन मैं वहां रह पाऊंगी या नहीं पता नहीं। ये जिंदगी छोड़कर उस गांव में जाकर क्या करूंगी? शहर की सारी सुविधाएं छोड़कर मिट्टी के घर में रहना अजीब लग रहा है। लोग क्या कहेंगे मुझे देखकर? बाबा, मुझ पे भरोसा तो करो, मैं तुम्हें तकलीफ में रखूंगा क्या? तकलीफ तो यहाँ है, तभी तो इसके लिए बोल रहा हूँ गांव चलो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस एक बार कोशिश करके देखो, और फिर अच्छा नहीं लगे तो वापस आ जाएंगे। 2-3 दिन रहकर देख लो, अगर बिल्कुल सही नहीं लगा तुरंत वापस। क्या दिक्कत है? लेकिन मैं अकेली क्या करूंगी? तुम्हारा ऑफिस है, तुम तो पूरे दिन नहीं रहोगे। मैं किससे बात करूंगी? या सारा दिन अकेली बैठी रहूंगी? माँ है ना, देखो सब मिलकर रहेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा। माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हारा ध्यान रखेगी और तुम्हें बिल्कुल अपनी प्यारी बहू की तरह रखेगी। और गांव के लोग बहुत सरल हैं, थोड़ी बात करोगी तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे। सब हो जाएगा, चिंता मत करो, ऐसे ही होता है गांव। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर मैं एडजस्ट नहीं कर पाई तो वापस आ जाऊंगी। वादा करो, मुझे मजबूर नहीं करोगे? बिल्कुल, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए सबसे बड़ी है। चलो कल सुबह ही निकलते हैं, है ना? हाँ, ये देखो हमारा घर तनिया। देखो ना कितना सुंदर है। हाँ, ताजी हवा, चारों तरफ हरियाली, पेड़। बताओ शहर में ऐसा कहीं मिलेगा? उन पेड़ों से आम गिरते हैं और शहर में हम आम खरीद के खाते हैं। पता है तुम्हें, बचपन में ना मैं आम उठाता था और एकदम बस ऐसे चूस के खा लेता था। बहुत मजा आता था। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम भी चूस के देखो। तो मुझे इसी छोटे से घर में रहना होगा। लगता है कब से रंग भी नहीं हुआ, दीवारों पर काई जमी है। इतने छोटे घर में कोई कैसे रह सकता है? अरे माँ, ओ माँ, देखो कौन आया है। हम आ गए माँ। माँ। अरे अर्नव, तू आ गया बहू को लेकर? कितने दिन बाद तुम लोगों को देखा। आओ अंदर आओ। तान्या, तुम पहली बार आई हो, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। हम गरीब लोग हैं, तुम्हारे शहर जैसा बड़ा घर नहीं है, लेकिन दिल से कहती हूँ तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। जब आ ही गई हूँ
तो अच्छा लगाना ही पड़ेगा। सब कुछ थोड़ा अलग है, आदत डालने में समय लगेगा। धीरे धीरे कोशिश करूंगी। माँ, शहर में भयंकर गर्मी है इसीलिए तो आना पड़ा, नहीं तो तनिया बीमार हो जाती। यहाँ कम से कम आराम तो मिलेगा, ठंडक तो है। अच्छा किया, कुछ दिन तुम लोगों को देख पाऊंगी। इतने दिन अकेली रहती हूँ, कोई साथ नहीं होता। तुम लोग आते हो तो घर में जान आ जाती है। इस मिट्टी के घर में कितना रह पाऊंगी पता नहीं, कभी ऐसी जगह नहीं आई। शहर में बड़े बड़े घर, यहाँ छोटे छोटे कमरे। फर्क बहुत है शहर और गांव में। सब कुछ नया लग रहा है। अच्छा लगेगा या नहीं पता नहीं। ओफो तनिया, तुम थोड़ा शांति तो रखो, इतनी चिंता मत करो। इतनी शांति शहर में नहीं मिलने वाली। देखो ना कितनी शांति है, न गाड़ी का चौंपो चौंपो चौंपो, न साए पाए कुछ नहीं। कितनी शांति, सिर्फ पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट। यही तो है प्रकृति। रात को सोओगी, सुबह उठकर मन खुश हो जाएगा। अंदर आओ, खाना बनाती हूँ। तुम लोग दूर से आए हो, थक गए होंगे। मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, पेट भर कर खाना। ठीक है माँ, पहले थोड़ा आराम कर लूं। गांव की इस कच्ची सड़क पर बैठकर आते आते थक गई हूँ। चलो अंदर चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। माँ ने पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा है। आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? हाँ बताओ, नई जगह इसीलिए नींद नहीं आ रही ना? थोड़ा सा धैर्य रखो, समय के साथ आदत हो जाती है। आदत बदलने में समय लगता है। नई जगह की बात नहीं है। तुमने कहा था यहाँ ठंडक रहती है, लेकिन मैं फिर से पसीने में भीग रही हूँ। देखो मेरा शरीर पूरा गीला हो गया है। ये गर्मी बिल्कुल सहन नहीं हो रही। इस कमरे में तो हवा भी नहीं है। ओहो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो रही? बुखार तो नहीं आ रहा? दिखाओ जरा, माथा दिखाओ। तुम चिंता मत करो, यहाँ रहोगी तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अभी तो नहीं आया, लेकिन आने में देर नहीं लगेगी। और लगता है तुम उसी का इंतजार कर रहे हो। शहर में एसी था, यहाँ पंखा भी नहीं है। कैसे सोऊं मैं? क्या पूरी रात जागती रहूं? बिल्कुल नींद नहीं आ रही। बार बार पसीना आ रहा है। तुमने मुझे अच्छी जगह लाने के बजाय और मुसीबत में डाल दिया। ओफो बाबा, थोड़ा सब्र तो करो। कल सुबह सब कुछ इंतजाम करूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं रखूंगा, मेरा वादा है तुमसे। अब खुश? क्या इंतजाम करोगे? यहाँ एसी लगाओगे क्या? इस गांव में बिजली ठीक से रहती भी है या नहीं, उसी पर शक है। अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट चली गई थी। बाबा मैं वादा करता हूं ना, भरोसा तो रखो। यहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा, थोड़ा समय तो दो। आज की रात निकाल लो, सुबह ठंडी हवा चलेगी तब बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? रहने दो तुम्हारे सुकून को। अगर मुझे शांति नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे झगड़ा करूंगी, फिर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तुमने कहा था गर्मी नहीं होगी, अब ये क्या हो रहा है? देखो, अब जो करना है करो, लेकिन कम से कम आज की रात तो कोशिश करके देखो ना। कल सुबह मैं शहर जाकर एसी ले आऊंगा, बस आज की रात। सच में? तो फिर आज की रात किसी तरह काट लेती हूँ। हाँ सच में तनया। चलो अब आंखें बंद करो। चलो आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांस लो और सोने की कोशिश करो। मैं हवा करता हूं, है ना? हाँ। देखो 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 देखो, मैं क्या लेकर आया हूं। अब सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब गर्मी का कोई टेंशन नहीं रहेगा। गर्मी अब परेशान नहीं करेगी। ये डिब्बे जैसा क्या ले आए हो? ये आदमी कौन है? क्या कर रहा है घर में? दीवार में छेद क्यों कर रहा है? ये एसी है माँ, इससे कमरा ठंडा रहता है। शहर में हर घर में होता है, अब हमारे घर में भी होगा। देखना कितना आराम मिलेगा। हाँ माँ, बहू इसके बिना सो ही नहीं पाती। कल रात बेचारी ऐसा लग रहा था कि पिघल जाएगी, पसीने से तरबतर हो गई थी। माँ, हम लोग चले जाएंगे तो ये तुम्हारे भी काम आएगा, तुम भी आराम से रह पाओगी। ओ भैया, ये तो मिट्टी का घर है, इससे पानी टपकेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
मिट्टी के घर में शहर का नियम चला रहे हो, क्या करते हो यार भैया? ठीक है, माँ के कमरे में मत लगाओ, उसी कमरे में लगाओ जहाँ हम रहते हैं। और जल्दी करो, ये गर्मी अब सहन नहीं हो रही। रात किसी तरह काटी है, सुबह लगा कि अब नहीं बचूंगी। माँ तुम चिंता मत करो, ये गांव का पहला एसी होगा, लोग देखने आएंगे, तुम्हें गर्व होगा। गर्व से क्या होगा बेटा, हमारा घर आंगन और माहौल सब खराब हो जाएगा। माँ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने सोचा था वही हुआ, इस मशीन ने घर का सर्वनाश कर दिया। क्या हम इतने दिन बिना इसके नहीं जी रहे थे? कितने सालों से इसी घर में रहकर जिंदगी बिताई है, अब देखो क्या हालत हो गई है। शहर से आई बहू ने सब बिगाड़ दिया। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है बहुत गुस्सा हो। क्या बात है? आज सुबह से तुम्हें बहुत परेशान देख रही हूँ। दिख नहीं रहा, पानी टपक टपक कर मेरा मिट्टी का घर खराब हो रहा है। हमारे गांव के घर में क्या ऐसी चीजें लगाई जाती हैं? सुना है ये मशीन घर ठंडा करती है। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में बड़ी चीज आई है, पूरे गांव में चर्चा हो रही है। बड़ी चीज नहीं, मुसीबत है। अब गांव का माहौल खराब होगा। गांव में आकर भी क्या प्रकृति के साथ नहीं रह सकते? अगर शहर ही यहाँ लाना है तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब? क्या हम इतने दिन मरे हुए थे? हमारे पुरखों ने भी इसी माहौल में जिंदगी बिताई है।